व्यापारियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स की ओर से वस्तु सेवा कर के प्रावधानों की समीक्षा की मांग को लेकर यहां पर 26 फरवरी यानी कि आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने CAIT के बंद आह्वान का यहां पर समर्थन किया है। साथ ही ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से ये भी कहा गया है कि CAIT के समर्थन में ईंधन के बढ़ते दाम और साथ ही ई-वे बिल को लेकर यहां पर चक्का जाम किया जाएगा। आपको हम ये भी बता दें कि CAIT के नेतृत्व में आगामी 26 फरवरी को GST के बेतुके और साथ ही तर्कहीन प्रावधानों को वापस लेने ई-कॉमर्स कंपनी अमेज़न पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर भारत को बंद करने का यहां पर ऐलान किया गया। तो आपको बता दें, व्यापारिक संगठनों की ओर से भारत बंद का ऐलान किया गया है। आज भारत बंद कई जगहों पर देखने को मिलेगा और साथ ही आपको ये भी बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से भी इस भारत बंद को यहाँ पर समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। 1500 जगह ऐसी है जहाँ पर भारत बंद का असर देखने को मिल सकता है। तो आपको बता दें, व्यापारिक संगठनों की ओर से ये भारत बंद बुलाया है। तमाम और भी ऐसे संगठन हैं जो लगातार भारत बंद का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम व्यापारिक संगठन तो एकजुट नजर आ रही रहे हैं। उसके साथ ही अगर संयुक्त किसान मोर्चा की बात करें तो संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से भी इस बंद का आह्वान किया गया। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, इस खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली से मेरे सहयोगी गौरव शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी गौरव, जानना चाहेंगे जिस तरीके से व्यापारिक संगठनों की ओर से और साथ ही किसान संगठन जो है वो भी इसका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, भारत बंद का ऐलान किया गया है, कब से शुरू होगा और क्या कुछ सेवाएं यहां पर बंद रहेगी? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो फेम की तरफ से जो कैट की तरफ से जो किया गया है, इन्होंने GST और ई बिल को लेकर ये बंद का आह्वान किया है, जिसमें भारत के जो छोटे और बड़े लगभग 8 करोड़ व्यापारी हैं वो सम्मिलित होंगे। इसमें उनका कहना है कि जो आज हमें GST को लेकर जो चीजें हैं, ई बिल को लेकर जो समस्याएं हैं, उनको लेकर ये बंद है। और साथ ही उन्होंने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर भी इनको बंद को जोड़ा है। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि जो वर्तमान में जो GST को लेकर जो प्रक्रियाएं अपनाई जा रही हैं, उनका सरलीकरण किया जाए और उनको तुरंत निवारण किया जाए। जी, साथ ही खबरें ये भी सामने आ रही है कि 1500 जगह ऐसी है जहां पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और आपने जिस तरीके से बताया यहां पर कि 8 करोड़ के आसपास गौरव यहां पर किसान संगठन के जो लोग हैं वो एक साथ मिलकर यहां पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। सुरक्षा की बात करें तो वहां पर क्या कुछ इंतजाम यहां पर किए गए हैं, क्योंकि सरकार की ओर से भी यहां पर सचेत रहना बहुत जरूरी है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसान संयुक्त मोर्चा ने इसका समर्थन किया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि हमें शांतिपूर्ण समर्थन करना है। यह जरूर है कि जो आवश्यक सेवाएं हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन की जो सेवाएं हैं, वो सुबह 6 से 8 बजे तक के लिए उनको पार करने के लिए बोल दिया गया है। बड़े जो फेडरेशन है, बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो कपड़ा मिल है, जो अन्य जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो व्यापारी ऑर्गेनाइजेशन है, उन सभी ने अपनी तरफ से बंद को समर्थन किया है। और जहां तक पुलिस और व्यवस्था का सवाल है, तो ये बंद चक्का जाम की जो घोषणा की गई है, उसको देखते हुए पुलिस ने ये व्यवस्था की हुई है। क्योंकि ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने ये कहा है कि हम चक्का जाम करेंगे, तो चक्का जाम करने से कहीं ना कहीं यातायात प्रभावित होगा और आवागमन की सुविधाएं भी बाधित होंगी। तो पुलिस की व्यवस्था उसकी तरफ है। जी, 1500 जगह जहां पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, जिस तरीके से आपने बताया कि पुलिस की ओर से लगातार वहां पर रूट डाइवर्ट किया गया है ताकि इस दौरान यात्रियों को और आम लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। गौरव, सवाल ये भी बनता है, एक और कृषि कानूनों को लेकर किसान जो है वो अभी भी सड़कों पर डटे हुए हैं। किसानों की ओर से भी इस बंद का समर्थन होता हुआ नजर आ रहा है। व्यापारी जो है वो सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। 8 करोड़ के आसपास अगर लोग इस तरीके से विरोध प्रदर्शन करेंगे तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में सरकार के लिए मुसीबत बनती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि पहले से ही कृषि कानूनों को लेकर मसला हल नहीं हुआ। जी, निश्चित रूप से ये सरकार के लिए समस्या है। और व्यापारियों का एक अन्य संगठन जो फेम है, उन्होंने 22 फरवरी को इसके रिगार्डिंग सभी कलेक्टर्स को अपने ज्ञापन भी दिए थे और उन्होंने इस विषय को उठाया भी था। उनका ये कहना था कि ये सब जो चीजें हो रही हैं, उनका आप तुरंत निवारण कीजिए। साथ ही पुलिस और प्रशासन ये दोनों लंबे समय से किसान समस्याओं से जूझ रहे हैं
और आज का ये जो बंद है, कृषि और व्यापार, ये दो भारत की मुख्य अर्थव्यवस्था की जड़ है, और अगर यही प्रभावित होंगी तो कहीं ना कहीं पूरा प्रशासन भारत का इसमें प्रभावित होगा और आमजन भी प्रभावित होगा। जी, कहीं ना कहीं गौरव कह सकते हैं कि जीएसटी को लेकर व्यापारी जो है वो काफी आक्रोशित है, क्योंकि और भी बहुत सारी वजह हो सकती है, लेकिन जीएसटी को लेकर बार बार व्यापारियों की ओर से कहा जाता है कि सही तरीके से सरकार की ओर से जीएसटी नहीं लगाया जाता, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये भी एक बड़ी वजह है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब जीएसटी को लाया गया था तो टैक्स का सरलीकरण के लिए लाया गया था, लेकिन जो सीए हैं, एडवोकेट्स हैं, टैक्स एडवोकेट्स हैं, वह भी जो जीएसटी में प्रतिदिन होने वाली जो संशोधन है उनसे बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि रेगुलर सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं हर 10 या 15 दिन में एक संशोधित आदेश जारी कर दिया जाता है कि अब जीएसटी में ये होगा, अब जीएसटी में वो होगा। व्यापारी उसको बाद में समझेंगे, पहले टैक्स एडवोकेट समझते हैं और सीए समझते हैं, तो उन्हें बार बार नियम उनको अपडेट करने पड़ते हैं, और व्यापारी आप समझिए कि उनको अपने व्यापार से मतलब होता है, तो वो बार बार इन कानूनों में उलझना नहीं चाहते, लेकिन उन्हें जब पता है, मतलब कुछ दिन बाद पता चलता है कि अब इसमें नया प्रावधान आ गया, अब इसमें ये चीज आ गई, तो उन्हें बड़ी समस्याएं होती है, और वो अपने व्यापार को जो एक अच्छी ढंग से करना चाहते हैं, वो सारी समस्याएं अब उनकी व्यापार की जगह रूल्स और रेगुलेशन में खो गई है। जी गौरव, अगर बात करें जिस तरीके से अभी हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से बजट पास किया गया है, और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर इस बार बजट हाल ही के दिनों में पेश किया गया है, कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार की ओर से जो बजट पेश किया गया था उससे किसानों के साथ साथ आम लोगों के साथ साथ व्यापारिक संगठन जो है उन्हें बहुत सारी उम्मीदें थी कि एटलीस्ट जब ये बजट आएगा तो उसमें कुछ ऐसे चेंजेस किए जाएंगे, कुछ हमें रियायत मिलती हुई नजर आएगी, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। और उसके बाद में तमाम राज्य ऐसे हैं जहां पर बजट पेश किया गया, वहां पर भी कह सकते हैं कि व्यापारिक संगठनों की ओर से कोई रियायत नहीं बरती गई है, तो कह सकते हैं यही वजह है जिसकी वजह से अब जो तमाम व्यापारिक संगठन है वो एकजुट हो गए हैं कि किसानों की बात तो सरकार वैसे ही नहीं सुन रही है, तो एटलीस्ट अब हमारी बात कहीं ना कहीं सुनते हुए नजर आए। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कोविड-19 का दौर था जिससे भारत सहित दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई, उसमें उसके बाद जो बजट आया उसमें निश्चित रूप से आम से लेकर खास व्यक्ति सभी ये उम्मीद कर रहे थे कि सरकार कहीं ना कहीं कर में सरलीकरण करेगी, ढील देगी और हमें रियायत मिलेगी, लेकिन वो उन्होंने सरकार ने इस विषय की तरफ सोचा नहीं, और इसके कारण जो है व्यापारी वर्ग जो है वो उसमें नाराजगी भी है और उनको परेशानी भी काफी हो रही है, क्योंकि हम एक तरफ आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें उस जो एक रूटीन है, पैसे का रूटीन है, अर्थव्यवस्था का रूटीन है, उसको बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं सरकार को समझौता करना चाहिए था, और सरकार ने वो समझौता नहीं करा, और वो जो कर का जो एक नया जो मतलब जो कर जीएसटी का जो है उसमें कहीं पर भी उन्हें सरलीकरण नहीं करा, उसका संशोधन नहीं करा। व्यापारी ने इसके लिए काफी बार कहा भी था कि आप हमें रियायत दीजिए, हमें इसमें जो है पैसे के विमुद्रीकरण के लिए भी आवश्यक है, तो लेकिन वो चीजें मिली नहीं उन्हें, तो उससे उस वर्ग को काफी नाराजगी है। बिल्कुल गौरव, और देखने वाली बात होगी कि 1500 के आसपास जगह ऐसे हैं जहां पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, तो ये विरोध प्रदर्शन जो है वो कितना असरदार साबित होता है। आप हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ बातचीत करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।